सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा है। ये गजेंद्र अत्यंत व्याकुल हो रहा है। भगवान को जब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान को आते हुए देखा, तब उसके मन में आया कि भगवान तो कृपा करके आ रहे हैं, मैं भगवान को क्या अर्पित करूं, क्या दूं भगवान को, रिक्त पानी कैसे भगवान को प्रणाम करूं। तब तक उसको कमल एक सामने दिखाई पड़ा, तो कमल को अपनी शूण में उठा लिया और सांबुज करम गिरम, सांबुज करम अपनी सूंड में कमल लेकर के कष्टपूर्वक कहा, नारायणा खिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण, हे सबके गुरु भगवान, आपको प्रणाम। कमल कहां से आया? आप कहेंगे अभी आपने सुनाया था कि उस सरोवर में तमाम कमल थे, हैं? हाँ, वो तो है ही है। सरोवर में भी तो कमल खिल रहे थे, तो कोई कमल उखाड़ लिया। जिस सरोवर में कमल होते हैं, जिन तालाबों में कमल खिलते हैं, उनमें जहां तक लोग उसमें घुसकर स्नान करते वहां तक कमल पैदा नहीं होते। जहां लोग घुस के नहीं जाते वहां कमल पैदा होते हैं। जहां तक लोग नहाते धोते हैं वहां तक कमल पैदा नहीं होता है। जहां लोगों का पैर नहीं पड़ता वहां कमल पैदा होता है। और 1000 साल से युद्ध चल रहा है। कितना भयंकर युद्ध, वहां कुछ रह गया होगा? इतना सम्मर्द मचा, वहां कमल कहां से आया? तो जब श्री ठाकुर जी पधारे तो साक्षात श्री भगवती महालक्ष्मी श्री जी साथ में आई। उन्होंने देखा मेरा पुत्र शरण ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि श्री जी सदा ठाकुर जी के साथ जीव की शरणागति के काल में आचार्य स्वरूप में श्री जी उपस्थित रहती हैं। हमने एक दिन चर्चा की थी कि नहीं? श्री जी ने कहा, बेटा तुम कुछ अर्पित करना चाहते हो, लो मेरा लीला कमल। अपना कमल ही श्री जी ने उसको दे दिया। और श्री जी का लीला कमल मानो श्री जी का कृपा प्रसाद उसे प्राप्त हो गया। और जिसे श्री जी का कृपा प्रसाद प्राप्त हो जाए, उसे तो ठाकुर जी को अपनाना ही पड़ेगा। उसके गुण दोष का विचार ठाकुर जी कर नहीं सकते। इसलिए आचार्यों ने अनुसंधान किया है कि वह साक्षात श्री भगवती महालक्ष्मी श्री जी का ही लीला कमल है, जो उसके हाथ में आया और उसने भगवान को अर्पित किया।